ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। तो अब आज हम भगवान बलराम जी के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले भगवान बलराम का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, है ना। तो सभी भक्त पीछे पीछे बोल सकते हैं, ठीक है। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, पलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजय। तो भगवान बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। और आने वाली 9 तारीख को 9 अगस्त 9 अगस्त को भगवान बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, पूर्णिमा को। तो जिसको हम बलराम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो भगवान बलराम क्या है, उनकी क्या स्थिति है, उसको हम समझेंगे आज के इस सेशन में। और अगले 2 सेशन में हम भगवान की लीलाओं के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5 से अध्याय 5 का श्लोक संख्या 4 से शुरू करेंगे। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना हम कर नहीं पाएंगे। 20-25 मिनट में जितना होता है उतना हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ इस अध्याय का नाम है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। भगवान नित्यानंद में और भगवान बलराम में कोई अंतर नहीं है। भगवान बलराम ही नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं। नित्यानंद, वो नित्य निरंतर आनंद में रहते हैं, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद। भगवान बलराम निरंतर आनंद में रहते हैं। तो इस चैप्टर में भगवान बलराम जी की महिमाएं बताई गई हैं, तत्व से बताया गया है। तात्विक रूप से समझना जरूरी है, तो प्रयास करेंगे जितना हम समझ पाते हैं। श्लोक संख्या 4 में बताया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्व अवतारी, वे सभी अवतारों के, समस्त अवतारों के स्रोत हैं, अवतारी कहा गया। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, और वे स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में पढ़ते हैं 3 चैप्टर में कि जितने भी अवतार हैं उनको कला है और कोई अंश है, लेकिन श्री कृष्ण क्या है, वो अवतारी है, अवतार नहीं। सभी अवतारों के सोर्स है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समुद्भव परम पुमानियो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि श्री कृष्ण जो परम भगवान है, बाकी सब उनके अनंत रूप है, अनेक रूप हैं।
कोई सीमा नहीं है। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, यानी बलराम जी उनके श्री कृष्ण के द्वितीय देह, दूसरे शरीर है। केवल फिजिकल फिटनेस वो अंतर है, बाकी सेम है दोनों, और कोई अंतर नहीं है। भगवान में जो शक्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण में उनके पास जो शक्तियां हैं, सब कुछ है, वो सब बलराम जी के पास भी। तो उनके द्वितीय देह है, द्वितीय शरीर है उनके। भगवान का ये एक विस्तार है, सबसे पहले विस्तार बलराम जी है। फिर नेक्स्ट है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहा। कि एक ही स्वरूप दे दो है, दोनों एक ही स्वरूप है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भिन्न मात्र का है, केवल दो शरीर हैं, अलग अलग दो व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही स्वरूप, दोनों का एक ही सच्चित आनंद। जैसे भगवान कृष्ण सच्चित आनंदमय है, बलराम जी भी सच्चित आनंदमय है, कोई अंतर नहीं। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहा। लेकिन फिर बलराम जी के रूप में भगवान ने क्यों विस्तार किया अपना, क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या आवश्यकता थी, जब सेम ही है तो, है ना, ये प्रश्न आ सकता है। तो बलराम जी में उनमें कोई अंतर ही नहीं है, केवल देह का अंतर है, तो फिर उनका विस्तार करने के पीछे लॉजिक क्या है। तो कह रहे हैं कि आद्य काय व्यूह है कृष्ण लीला रे सहाय। वे क्या करते हैं, वे भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यूह, काय व्यूह है, काया का विस्तार है, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, जो भी लीलाएं आध्यात्मिक जगत में करते हैं भगवान, उसमें सहायता करते हैं, सेवक भगवान है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान और बलराम जी भगवान है वो भी, लेकिन वो सेवक भगवान, यानी भगवान की सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। फिर कह रहे कि सही कृष्ण नवद्वीपे चेतन श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगी श्री नित्यानंद। तो वही श्री कृष्ण जो परात्पर ईश्वर है, वो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान नित्यानंद के रूप में। फिर छठे नंबर श्लोक में जो हमने चर्चा किया, छठा नंबर श्लोक, इस सातवें में कह रहे हैं कि संकर्षण कारण तो ऐशाई गर्भोदशाई पयोक्तशाई शेषस्य यशांश कलास नित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण, शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। अर्थात यहाँ ये बात क्लियर होती है कि भगवान नित्यानंद से ही ये सारे विस्तार होते हैं। भगवान नित्यानंद को महासंकर्षण भी कहते हैं, संकर्षण या महासंकर्षण। तो संकर्षण से ये सारे विस्तार होते हैं, यानी भगवान नित्यानंद का विस्तार है संकर्षण, महासंकर्षण, और उनसे ये सारे विस्तार होते हैं, जो पुरुष अवतार है तीन प्रकार। और जो जीव तत्व हैं, जितने भी जीव तत्व हैं, वो भगवान संकर्षण के शरीर में विद्यमान रहते हैं, इसको तटस्था शक्ति कहते हैं। और भगवान संकर्षण बलराम जी के विस्तार है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरि करे कृष्ण रसेवन। तो भगवान बलराम मूल संकर्षण है, मूल रूप से क्या है, संकर्षण है, जो भगवान के अवतार है, बलराम जी के अवतार। और वे भगवान की सेवा करने के लिए पांच अन्य रूप धारण करते हैं, पांच अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। क्या रूपों में, आगे आएगा। अपन करे ने कृष्ण लीला रे सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। तो वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं, और चार अन्य रूपों में
सृजन कार्य भी करते हैं। यानी बलराम जी कितने कार्य कर रहे हैं देखिए, भगवान की लीला में तो सहायता करते ही हैं, साथ ही चार अन्य रूपों में सृजन कार्य करते हैं। चार अन्य रूप कौन कौन से हैं? तो वे हैं सृष्टवादिक, सृष्टवादिक सेवातार, आज्ञा ये पालन, शेष रूप, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। तो वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। अनंत शेष के रूप, अनंत शेष जो है वो भी बलराम जी के विस्तार है। अनंत शेष, इनके अनंत शेष, अनंत शेष नाम क्यों भी आगे बताया जाएगा। तो चार रूपों में क्या क्या है? चार रूप, एक तो महासंकर्षण, कारणोदय, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इन चार रूपों में वो सृष्टि विस्तार करते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि, भौतिक जगत को उत्पन्न करना, इसका पालन करना और इसका विनाश, ये सब कार्य वो इन चार रूपों के द्वारा करते हैं। कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। सर्वरूप आस्वादय कृष्ण सेवानंद, सेव से बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के लिए, करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यानी बलराम जी अपने अलग अलग रूपों के द्वारा अनंत शेष, महासंकर्षण और कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, इन सब रूपों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। और वही जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद रूप के रूप में, श्री नित्यानंद रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ आकर उनकी सेवा करते हैं। फिर 14 नंबर श्लोक से हम शुरू करेंगे। उसमें कह रहे हैं, प्रकृति पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह ये छे विभूत्यादि गुणवान। तो यहाँ पर अब जो है आध्यात्मिक जगत की स्थिति बता रहे हैं पूरी। इसको पर व्योम कहते हैं, आध्यात्मिक जगत को पर व्योम कहते हैं। 14 से लेके 22 नंबर श्लोक तक पूरा डिटेलिंग है। यानी आध्यात्मिक आकाश, पर व्योम का अर्थ है आध्यात्मिक आकाश। तो भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। और ये साक्षात कृष्ण की तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। जैसे भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, वैसे उनका धाम जो है पूरा संपूर्ण वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन सब 6 ऐश्वर्यों से युक्त, ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो 14 से लेके 22 नंबर श्लोक तक इस तरह से गोलोक वृंदावन धाम, वहां पर भी 3 हैं। क्या बताए हैं? इनमें सर्वोच्च है सर्वोपरि श्री गोकुल व्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं, इनमें सर्वोच्च लोक जो है, सबसे टॉप मोस्ट, वो क्या है? गोकुल धाम। जो व्रज, गोलोक, श्वेत द्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है, उसके अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? व्रज भी बोलते हैं इसको, व्रज धाम, गोलोक धाम, श्वेत द्वीप धाम और वृंदावन धाम। गोलोक, गोलोक धाम को ये अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार से जो है भगवान के धामों के विषय में बताया गया है। द्वारिका धाम, मथुरा धाम, ये सब धाम है वहां पर। तो भगवान वहां पर अलग अलग रूपों में, अलग अलग धामों में लीलाएं करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 42 में, श्लोक संख्या 42 में बता रहे हैं भगवान बलराम जी की और विशेषताएं बता रहे हैं। तो बलराम जी जो है चतुर्व्यूह के रूप में विस्तार करते हैं। प्रथम चतुर्व्यूह, 2 चतुर्व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो उसमें से जो संकर्षण है वो बलराम जी के डायरेक्ट विस्तार है। तो प्रथम चतुर्व्यूह जो है वो गोलोक वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, इनको देखते हैं। और द्वितीय चतुर्व्यूह जो है वो वैकुंठ जगत को देखते हैं, वैकुंठ जगत का मेंटेन करना सबको।
और पहला चतुर्युग जो है वो द्वारिका, मथुरा और गोलोक वृंदावन का को मेंटेन करते हैं। फिर कह रहे हैं कि श्लोक संख्या 42 में, तहा ये रामेरे रूप महासंकर्षण, चित शक्ति आश्रय दीहूं कारणेर कारण। यहाँ पर व्योम में यानी आध्यात्मिक आकाश में, वहां पर आध्यात्मिक आकाश में बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं, वे मूल कारण हैं, अर्थात समस्त कारणों के कारण हैं। तो जो संकर्षण, महासंकर्षण जो विस्तार हैं बलराम जी के, जिनमें सारे जीव उनके अंदर विराजमान रहते हैं, वे क्या कर रहे हैं, बलराम के साकार स्वरूप हैं जो महासंकर्षण कहलाते हैं और आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं, वे मूल कारण हैं, अर्थात समस्त कारणों के कारण है। वे महासंकर्षण समस्त कारणों के कारण, उनसे फिर आगे के विस्तार होते हैं। तैयानी से लेके 48 तक और बहुत कुछ विवरण है, पूरा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे। चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्व मय यत वैकुंठादि धाम। तो फिर वैकुंठ लोकों का वर्णन है कि आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित हैं और सारे जो वैकुंठ धाम है वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां, जो भी वैकुंठ धाम है सब भगवान संकर्षण के द्वारा विस्तार होता है सब। इस प्रकार आध्यात्मिक जगत का इसमें बहुत कुछ वर्णन दिया गया है। फिर जो है 73 नंबर श्लोक में कहते हैं, अंशेर अंशयी कलाकार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। संपूर्ण संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं, यानी भगवान बलराम में और भगवान कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कलर का डिफरेंस है। वो उनका प्रतिरूप है, वैसे का वैसे है, सेम एज इट इज। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है, यानी बलराम जी जो हैं वो भगवान के प्रथम विस्तार है और उनके अंश हैं महासंकर्षण, और उनके अंश जो कारणोदक विष्णु को कला कहते हैं, कला अवतार ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। विष्णुर महान स ही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। तो ब्रह्मा जी श्लोक में कहते हैं कि महाविष्णु जो कितने महान है। विष्णु महान स ही यस्य कला विशेष। महाविष्णु एक बार श्वास छोड़ते हैं वापस लेते हैं, सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और पालन होता है, संहार होता है, सब कुछ उनमें समा जाता है। वो महाविष्णु जो है कारणोदक विष्णु जो करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, वे महाविष्णु भगवान की केवल कला मात्र है, भगवान बलराम की कला मात्र है। विष्णु महान से यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम। फिर जो है 74 नंबर श्लोक बता रहे हैं कि तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, तार अंश पुरुष है कलाते गण। बलराम के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। तो महासंकर्षण भगवान बलराम के निजी विस्तार है, जैसे भगवान बलराम श्री कृष्ण के निजी विस्तार है, वैसे महासंकर्षण बलराम जी के निजी विस्तार है। और उनके अंश के अंश, उनके अंश जो है वह पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार जो है, तो सबसे पहले महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षा विष्णु, तीसरे क्षीरोदक्षा विष्णु। तो ये सब उनके अंश के अंश हैं। यहाँ कतक कला कही तिहु महाविष्णु, महापुरुष अवतारी त्यों सर्व विष्णु। मैं कहता हूं कि ये कला महाविष्णु है, वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों की स्रोत हैं, जो और जो सर्वव्यापी है। तो महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं जो बलराम जी के अंश हैं, वो अपना आगे विस्तार करते हैं गर्भोदक्षा विष्णु और कारणोदक्षा विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में।
गर्भोद क्षीरोदशाई देहि पुरुष नाम सही दुई यार अंश विष्णु विश्वधाम। तो गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु दोनों पुरुष अवतार पुरुष कहलाते। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश हैं। कारणोदकशाही विष्णु को समस्त ब्रह्मांडों का धाम कहा गया, आश्रय कहा गया, क्योंकि सारे ब्रह्मांड उन्हीं से प्रकट होते हैं, उन्हीं में वापस समाहित हो जाते हैं, इसलिए उनको सभी ब्रह्मांडों का धाम कहा गया। तो उन्हीं से दोनों का विस्तार होता है। इस प्रकार से बलराम जी की जो तत्व है इसके बारे में बताया गया। आगे कह रहे हैं 91 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सहित पुरुष यार अंश धर नाम चैतन्य रे संग से नित्यानंद राम। वे महापुरुष कारणोदकशाही विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश हैं। वे महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु जो इतने महान हैं, जो सारे ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, फिर अपना विस्तार करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उनके नाभि कमल से कमल पुष्प निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ये सारे देवी देवताओं की सृष्टि होती है। फिर वही विष्णु भगवान विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और परमात्मा रूप में सभी जगह अपना विस्तार करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, प्रत्येक एटम में। तो इससे पता चलता है कि कारणोदक्षा विष्णु कितने महान है। तो कहने की वे कारणोदक्षा विष्णु जो हैं कौन है? वे महापुरुष चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश हैं। तो इस तरह से भगवान बलराम की कितनी महिमा है। फिर जो है 94 से लेके 105 नंबर श्लोक तक भौतिक सृष्टि कैसे होती है इसके बारे में पूरा डिटेलिंग दी गई है, कैसे भौतिक सृष्टि करते हैं। कि करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद जो प्रथम पुरुष हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय रूप में विस्तार करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। सारी सब कुछ डिटेलिंग है इसके अंदर, इस श्लोक संख्या 105 तक। उसके बाद में आगे बता रहे हैं 107 नंबर श्लोक में, हेन नारायण यार अंशर अंश से प्रभु नित्यानंद सर्ववतंस। तो वे भगवान नारायण भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्णांश के अंश मात्र हैं। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के स्रोत है। तो यहाँ नारायण कहा गया है भगवान विष्णु को। नारायण का अर्थ है जो जल में शयन करते हैं, तो जल में शयन करते हैं उनको नारायण बोलते हैं। तो वे भगवान नारायण भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्णांश के अंश मात्र है, यानी संकर्षण के अंश हैं। इस प्रकार भगवान बलराम जो है कि कितनी उच्च स्थिति है। भगवान बलराम गोलोक वृंदावन में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। फिर 116 नंबर श्लोक में 110 से लेकर 115 तक गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के विषय में डिटेलिंग है। फिर 116 नंबर श्लोक में फिर बलराम जी के बारे में बता रहे हैं, से विष्णु है यार अंशा शेर अंश से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश के भी अंश हैं, क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों की उद्गम है। नित्यानंद का मतलब भगवान बलराम, कोई अंतर नहीं दोनों। तो ये भगवान विष्णु जो है जिनके विषय में पीछे के श्लोक में डिस्कशन हुआ, वो कह रहे हैं पूर्णांश के भी अंश हैं। फिर अनंत शेष की महिमा बताते हैं 17 नंबर से लेकर 21 नंबर श्लोक तक। भगवान अनंत शेष जो है, जो बलराम जी के विस्तार हैं, वो क्या करते हैं? अनंत शेष वो सारे ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण करके रखते हैं, सारे ग्रहों को ब्रह्मांडों। और कहते हैं कि जैसे मस्टर्ड सीड होता है, सरसों का बीज, सरसों का बीज अगर हमारे सर पे रखे कितना हल्का होगा, हमें महसूस ही नहीं होगा कुछ है क्या सर पे। उसी तरह से
भगवान अनंत शेष के सर पर ये ब्रह्मांड होते हैं, सरसों के बीज के समान। तो वे भगवान संकर्षण या भगवान अनंत शेष तो उन्हीं के विस्तार हैं, बलराम जी के ही विस्तार हैं। फिर जो 123 नंबर और 24 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। तो बलराम जी और किस तरह से सेवा करते हैं, भगवान की पर्सनली सेवा कैसे करते हैं, इन 5 रूपों में वो सेवा करते हैं इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में। संकर्षण रूप में, और कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, इन रूपों में तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो पर्सनली सेवा करते हैं भगवान की, इसीलिए उनको सेवक भगवान कहा गया। कैसे करते हैं? छत्र पादुका सैया, भगवान का छाता, उनकी पादुका, उनकी सैया यानी उनका बेड, और उपाधान, सैया के अलावा और जो जो चीजें होती है, तकिया है, और वसन उनके वस्त्र पोशाक, आराम यानी विश्राम करने की कुर्सी, और आवास निवास, आवास की क्या है? एक टाइम में 2 काम हो रहे हैं। आवास यानी उनका निवास, और यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत जनेऊ, और सिंहासन भगवान का आसन, ये सारी चीजें जो है बलराम जी का ही विस्तार है। बलराम जी अपना विस्तार करते हैं इन सब चीजों के रूप में, यानी भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। भगवान को जो जो आवश्यकता है, जो जो चीजों की आवश्यकता है, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, वो सारी वस्तुएं जो है भगवान बलराम का ही विस्तार है और कुछ नहीं। भगवान बलराम अपना विस्तार करते हैं अलग अलग चीजों के रूप में, तो भगवान की पर्सनली सेवा करते हैं। यही मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण ने शेषता पाया शेष नाम धरे। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली, अतएव वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। तो बलराम जी देखिए किस तरह से सेवा कर रहे हैं, भगवान को जो भी आवश्यकता है वो बन जाते हैं उनकी सेवा के लिए। उनकी पादुका बन जाते हैं, उनका बेड बन जाते हैं, उनकी कुर्सी बन जाते हैं, उनका तकिया बिछोना जो कुछ भी है, सब कुछ भगवान बलराम स्वयं जो है विस्तार होके बनते हैं। उनकी सेवा इसलिए कह रहे हैं उनको, इसलिए उनका नाम क्या है? शेष, यानी कुछ भी भगवान की सेवा में जो कुछ भी आवश्यकता है सबको पूरा करते हैं। पराकाष्ठा, लिमिट पार, लिमिट क्रॉस कर दी उन्होंने सेवाओं की, और कोई सेवा शेष रही नहीं है, इतनी सेवाएं करते हैं भगवान। फिर अंत में जो है एक श्लोक लेंगे हम, 137 से 40 तक। अपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण र कलार कला अपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। बलराम जी यद्यपि भगवान के ही समान हैं, लेकिन अपने आप को वो भगवान नहीं मानते, हमेशा भगवान के सर्वेंट के रूप में कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। आपना के भृत्य करी, भृत्य यानी नौकर, दास, आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, भगवान को प्रभु समझ करके, भगवान समझ करके, और अपने आप को दास की तरह उनकी सेवा में लगाए रखते हैं। उनके मित्र रूप में, उनके सखा रूप में, उनके दास रूप में, और वात्सल्य भाव भी है साथ में, वात्सल्य रूप में उनकी सेवा करते हैं। प्रशायमाणो नर नर्दन्तो, वर्षायमाणो नर्दन्तो युयुधाते परस्परम् अनुकृते ऋतेर्जन्तु श्रेष्ठु प्राकृतो यथा। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय
वे वर्षों की तरह गर्जना कर रहे थे और तरह तरह से पशुओं की आवाजें निकालते थे। जब भगवान यहाँ पर आए, आकर के लीलाएं की उन्होंने, वृंदावन में, भागवत में 10वें स्कंद में आया है। तो इस तरह से करते थे, आपस में लड़ते थे, आपस में खेलते थे, भगवान बलराम भगवान कृष्ण। यहाँ पे एक श्लोक चैतन्य चरितम का श्लोक है, 36 नंबर श्लोक। प्रश्य हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कबू कृष्ण करे तार पाद संवाहन। भगवान बलराम कृष्ण के सिर से अपना सिर भिड़ाकर वृष की तरह लड़ते हैं। वृष यानी बैल, बैल की तरह आपस में लड़ते हैं। और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। इससे पहले बताया गया है कि कभी गुरु, कबू कबू सखा, कबू भृत्य लीला, पूर्व ये न तीन भाव ब्रज केल खेला। तो वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु रूप में, तो कभी मित्र रूप में और कभी दास रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं की। भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी कैसे सेवा करते हैं उनकी, कभी गुरु के रूप में, तो कभी मित्र के रूप में, कभी सेवक के रूप में, इस तरह से सेवा करते हैं। उसी तरह से नित्यानंद प्रभु भी सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में वापस में खेलते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से। फिर आगे कह रहे हैं, क्वचित क्रीडा परिश्रांत गोपोत्संगोपबर्हणम, स्वयं विश्रामयत्यार्यं पाद संवाहनादि भी। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। जब यहाँ पर आए भगवान कृष्ण बलराम यहाँ लीला करने के लिए भौम वृंदावन में, इस पृथ्वी पर जो वृंदावन है इसको बोलते हैं भौम वृंदावन। यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ बड़े भाई के रूप में आए बलराम। क्योंकि इससे पहले भगवान जब रामचंद्र के रूप में आए तो लक्ष्मण जी के रूप में आए, छोटे भाई के रूप में आए, तो वो कुछ भी उनकी चलती नहीं थी, भगवान रामचंद्र की चलती थी। वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, छोटा है इसलिए इतना महत्व नहीं मिलता था। तो उन्होंने भगवान से कहा अगली बार बड़े भाई के रूप में आऊंगा, जब भी आऊंगा। तो इसलिए इस बार जब भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी आए तो बड़े भाई के रूप में आए। यद्यपि गोलोक वृंदावन में जहाँ वो रहते हैं वहां तो उनके विस्तार है, भगवान के प्रथम विस्तार है, लेकिन यहाँ जब आए तो बड़े भाई के रूप में। और आकर के उन्होंने क्या किया, यहाँ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण तक उनकी सेवा करते थे। एक बड़े थे ना, दाऊ दादा बोलते हैं, दाऊ जी के भैया कृष्ण का नहीं। तो इस प्रकार से बलराम जी की जो तत्व है, इन तत्व से भगवान में बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, केवल काया का अंतर है, बाकी तत्व से कोई अंतर नहीं, सेम है, कृष्ण बलराम सेम है। तो अंत में फिर से अध्याय में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, एकल ईश्वर कृष्ण आरस प्रत्यय, एकल ईश्वर कृष्ण आरस प्रत्यय, याए यारे अच्छे नाचाए से तेछे करे नृत्य। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं, बाकी सब उनके सर्वेंट हैं, वो जैसे नचाते हैं वैसे सब नाचते हैं। तो बलराम जी यद्यपि उनका प्रथम विस्तार है और भगवान से कम नहीं है, सेम शक्तिशाली हैं दोनों, लेकिन फिर भी बलराम जी सेवक भगवान है, वो उनकी सेवा करते हैं, सेवक की तरह उनके साथ रहते हैं, सेवक की तरह उनके कार्य करते हैं और अपने आप का विस्तार करके हर तरह से उनकी सेवा करते हैं। जो जो भगवान की आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान बलराम आविर्भाव दिवस की जय। थोड़ा समय कम था इसलिए
ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, शॉर्ट में किया एकदम से। अगली बार हम जो है भगवान बलराम की लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे, कल और परसों, जो वृंदावन की लीलाएं हैं उनकी, उस विषय में। तो प्रश्न है आप लोगों का? नो क्वेश्चन? क्या क्या समझ में आप लोगों के, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। सारा बड़ा। प्रभु जी, आपने ये बताया था कि काया, बस ओनली काया का फर्क है, तो काया का हम क्या समझे, क्या क्या चीज है काया मतलब? यानी भगवान कृष्ण जो है उनकी द्वितीय देह है, देह यानी शरीर, है ना। तो उनके दूसरे शरीर हैं वो, जैसे कहते हैं क्लोन, क्लोन। क्लोन सुना होगा आपने, बहुत पहले से आया था कुछ, कि व्यक्ति अपना क्लोन बना सकता है, वैसा का वैसा, सेम एज इट इज। तो आइडिया कहीं ना कहीं से शास्त्रों से चुराया उन लोगों ने। तो भगवान ऐसे अपना विस्तार करते हैं, और जितना विस्तार करते हैं, वो जितने भी विस्तार उनके, सब उन्हीं के समान शक्तिशाली होते हैं, उन्हीं के समान कार्य कर सकते हैं। तो उसी तरह से बलराम जी हैं, सेम भगवान में, उनमें कोई अंतर नहीं है। बस केवल ऐसा है कि दो व्यक्ति हैं वो, बस वो अलग व्यक्ति हैं, ये अलग व्यक्ति, बाकी सारी चीजें सेम हैं। समझ गए? जी प्रभु जी। कृष्ण। यस। कौन बोल रहे हैं? यस, राम प्रकाश जी बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, शारदा प्रणाम। अपना बताइए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जब रामचंद्र जी के साथ आए थे लक्ष्मण छोटा भाई हम्म। बन के, तो हम्म। कृष्ण अवतार में बड़ा भाई बन के क्यों आए बलराम जी? वो यही था ना, लॉजिक बताया था ना, कि जब उस समय आए थे, आए तो उस समय कई ऐसे डिसीजन थे जो वो नहीं ले पाते थे, भगवान रामचंद्र लेते थे डिसीजन, क्योंकि बड़े थे वो। अब भगवान को कई ऐसे कष्टों के दौर से गुजरना पड़ा, हालांकि भगवान के लिए कोई कष्ट नहीं है, वो लीलाएं हैं भगवान की। तो उस समय जैसे लक्ष्मण जी, उनको अच्छा नहीं लगता था, ऐसे कई डिसीजन थे जो उनको अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी, उन्होंने विरोध किया उसका, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनका विरोध चला नहीं, वे छोटे भाई थे। यहाँ चैतन्य चरितामृत में है ही वर्णन कि वो बड़े भाई के रूप में क्यों आए, इतना हम कर नहीं पाए, टाइम कम था हमारे पास में, शॉर्ट कुछ कुछ श्लोक दिए मैंने। तो इसलिए उन्होंने भगवान से कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो बड़े भाई के रूप में आऊंगा, ताकि डिसीजन पावर मेरे पास रहे। इसीलिए, क्योंकि भगवान को जैसे वनवास मिला, तो उन्होंने विरोध किया, है ना, दशरथ जी का, लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया पिताजी ने, चलना है चलना है। तो वो विरोध कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, गलत है ये, तो उनका विरोध चला नहीं, तो इसलिए वो बड़े भाई के रूप में आए, उनकी इच्छा थी। क्योंकि ऐसे डिसीजन से भगवान को बहुत कष्ट हुआ, 14 साल तक वनवास में रहना पड़ा, है ना, कई तरह के कष्ट। तो वो नहीं चाहते थे कि भगवान को कष्ट हो, क्योंकि भगवान के परमानेंट सेवक हैं वो, सबसे क्लोज, है ना, सबसे जो नजदीक से सेवा करते हैं, सारी सेवाएं वही करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भगवान को कोई कष्ट हो, तो वो यहाँ उतार रहे, ये कारण है। ओके। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम देखते हैं कि कहीं सुनते भी कथा में, तो आपने अभी बताया था कि वो शेष नाग, तो बलराम जी स्वयं शेष नाग है, तो मतलब जो हम्म। पूरी पृथ्वी को मतलब वो संभाल रखे हैं। हम्म। अनंत शेष, तो क्या प्रश्न क्या आपका?
हाँ बस प्रभु यही था प्रश्न कि वो मतलब भगवान के मतलब हमेशा साथ रहते हैं हमेशा। अनंत शेष जो है, जिनके अनंत मुख हैं, तो जो भी जैसे यहाँ विष्णु रूप में विस्तार करते हैं पुरुष रूप में, उनके साथ अनंत शेष होते हैं। अनंत शेष की शैया पर भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। तो अनंत शेष जो भी बलराम जी के विस्तार है, और वो भगवान विष्णु भी बलराम जी के विस्तार है। गर्भोदक्षा विष्णु, जैसे सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, फिर सॉरी कारणोदक्षा विष्णु, फिर गर्भोदक्षा विष्णु, जो जहाँ भी अनंत शेष हैं वो सब उन्हीं के विस्तार है। और वो विष्णु रूप भी, पुरुष रूप भी उन्हीं के विस्तार है, बलराम जी। पूरी डिटेलिंग के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए, अगर सारे श्लोक कवर करें। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाद कोई सुप्रीम अथॉरिटी है तो बलराम जी है। ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में। और जितने भी अवतार विस्तार होते हैं सब बलराम जी के थ्रू होते हैं, बलराम जी से होते हैं। चाहे इस भौतिक जगत में हो, चाहे वहां विस्तार हो, है ना, आध्यात्मिक जगत के विस्तार हो, चाहे भौतिक ब्रह्मांड के विस्तार हो, सारे बलराम जी के थ्रू। ओके। और क्या क्या समझ में आप लोगों के, कोई बताएंगे? जी प्रभु जी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि हम्म। अब बता दें कि जो पहले जब शुरू में आपने बताया था कि भगवान जो बलराम है वो नित्यानंद है। वही मतलब जो बलराम है वही नित्यानंद प्रभु प्रभु है, वही बलराम जी है। और फिर जो आपने बताया कि जो श्री कृष्ण हुआ अवतार नहीं, वो अवतारी है, ये बताया था। और जो सबसे पहला विस्तार है वो बलराम जी विस्तार किया था श्री कृष्ण ने। मतलब उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, भगवान एक माध्यम है, मतलब एक पार्ट बनाया अपने साथ में। और वह जो बलराम जी वो भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। भगवान नित्यानंद के सारे विस्तार उनसे उत्पन्न होते हैं, मतलब जो नित्यानंद जो भगवान जो बलराम उनसे ही सारे विस्तार उत्पन्न होते हैं। मूल रूप से वह संकर्षण है। और अन्य चार और बताया आपने। और वो जो ये जो सृष्टि होती है उस कार्य में सहयोग करते हैं, मतलब जो ये सिस्टम जो सारे कार्य होते हैं, जो मतलब जो अवतार होते हैं उनमें वो सहयोग करते हैं। और वो अंत शेष है सभी कारणों के, मतलब जैसे आप बताए कारण विष्णु सिर विष्णु, तब मतलब इनसे ही मतलब आगे वो चलता है। यस। और जो जल में शयन करते हैं हमें, हम उन्हें नारायण मतलब नारायण कहते हैं उनको। इतनी ही हाँ, दिमाग से निकल जाता तत्व से कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण में बलराम जी में तत्व एक ही। व्यक्ति दो है, बट तत्व एक ही। ओके, है। मुझे और आप कोई एक कुछ और कहना बताया चाह? कि वह, हाँ प्रभु जी आपने एक मोड़े में बताया कि जो बलराम जी अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, वो कृष्ण का दास मानते हैं, जो वात्सल्य जो रूप में वो सेवा करते हैं भगवान राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज की क्लास में आपने सबसे पहले तो यही बताया था कि भगवान कृष्ण और बलराम जी में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल स्वरूप का अंतर है। वो गोरे हैं, वो सांवले हैं, बाकी तत्व के रूप से वो एक ही है। और उनमें जो शक्तियां हैं वो भी एक समान के बराबर ही है, एक समान ही है। और जो भगवान जो बलराम जी हैं वो भगवान फिर अलग रूप क्यों उन्होंने धारण किया, भगवान ने उनका विस्तार क्यों किया? क्योंकि वो भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं। वो भगवान को अपना प्रभु मानते हैं और सेवक के रूप में उनकी हमेशा सहायता करते हैं। वो चार रूप से अपना विस्तार करते हैं और चार रूप में उनकी सेवा करते हैं। पहले वो संकर्षण,
फिर मतलब जो सृष्टि का सृजन है वो 4 रूप में करते हैं, संकर्षण और फिर करुणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और अनंत शेष के रूप में वो नारायण के रूप की सेवा करते हैं, जिसमें वो उनके चद्दर बनते हैं, सैया बनते हैं, सिंहासन बनते हैं, पादुका बनते हैं। इस तरह से वो हर समय भगवान की ही सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और वे और वे जो कृष्ण भगवान है मतलब उसकी उनकी सेवा में सबसे आगे बलराम भगवान मतलब उनका बलराम विस्तार जो है अवतार, वही सबसे आगे है सेवा के मामले में। वो उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और आपने बताया कि हमेशा वो भगवान के साथ में ही अवतार लेते हैं और हमेशा भगवान जैसे कि राम अवतार में वो लक्ष्मण के रूप में आए थे, कृष्ण अवतार में वो बलराम जी के रूप में आए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो नित्यानंद बनकर आए। और वो भगवान के गुरु बनते हैं, कभी मित्र बनते हैं, कभी सेवक बनते हैं और हमेशा उनकी सेवा के लिए ही तत्पर रहते हैं। लेकिन इसमें आपने लास्ट में ये भी बताया था कि जो श भगवान जो श्री कृष्ण है वही सब मतलब परम पूर्ण परमेश्वर हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं और बाकी सब उनके दास हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, बाकी आपने पूरा कवर किया। जैसे यानी भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारी बलराम जी अपने विस्तार के द्वारा करते हैं। जैसे उनका तकिया है, पलंग है, वो सारी चीजें बलराम जी करते हैं। बलराम जी के विस्तार है सारी चीजें। यानी ये जो तीन तत्व है, सत चित और आनंद। सत यानी शाश्वतता, जो आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, वो पूरा जो है बलराम जी का विस्तार है एक प्रकार से। जो कुछ भी विस्तार है बलराम जी का विस्तार है, ऐसे समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो प्रश्न है किन्हीं का? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि चैतन्य बताइए। भागवतम के अंदर बताया गया था कि अनंत शेष के रूप में तो वो भगवान की सैया बनते हैं, निवास मतलब सिंहासन बनते हैं, निवास स्थान बनते हम्म। हैं। और नित्यानंद प्रभु के रूप में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो उनके मित्र, भाई, पंखा, शैया, निवास मतलब सब कुछ बनते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है इस चीज में जो चैतन्य भागवतम में लिखा हुआ था? अनंत शेष के रूप में वो सेवा करते हैं भगवान नारायण की, है ना, भगवान विष्णु भगवान नारायण की सेवा करते हैं। और यहाँ पर जो भगवान के साथ में यानी चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान कृष्ण के साथ में, जब बलराम जी के रूप में आते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ, और नित्यानंद प्रभु के रूप में तो चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो परम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और वहां जो अनंत शेष के रूप में सेवा कर रहे हैं, उनका बेड बन रखा है, एक तरह से बेड ही ना, भगवान सोते रहते हैं। तो भगवान के विस्तार है, भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, उनकी सेवा कर रहे हैं। बस ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं। वहां भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं और वहां वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, बाकी वाले लोग कुछ कह रहे हैं? नेटवर्क बराबर नहीं आ रही तो फिर दोबारा टाइप करके भेजिए, आप टाइप करके कोई प्रश्न है। वीडियो ऑफ करके देखिए। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, जिनके प्रश्न है वो कल पूछें। कल हम जो है भागवतम से दो तीन लीलाएं हैं, जैसे प्रलंबासुर का वध है, और
द्विविध वानर का वध किया था बलराम जी ने। इस तरह से 2-3 लीलाएं हैं उनकी। और एक जो बलराम जी वृंदावन जाते हैं, है ना, उस समय की बहुत सुंदर लीला है। तो उन पे हम कोशिश करेंगे 2 दिनों में, और 3-4 लीलाएं जो है इस पर डिस्कशन करें। ठीक है, कथा के रूप में होगी वो। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। सही भक्तों को धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्ण की जय, रामाचार्य श्री हरे कृष्ण।